तो यहाँ 10वीं गणित है, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण, और इसकी प्रश्नावली 4.1 है। चलिए इन प्रश्नों को हल करके देखते हैं। यहाँ प्रश्न है एक, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कल हम देखे थे कि द्विघात समीकरण जो होता है उसमें जो चर की घात होती है, वेरिएबल की पावर होती है, अधिकतम कितनी होती है 2, और उसके जो 2 पावर होगी उसके साथ जो उसका गुणांक होगा उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है और ये इन ब्रैकेट x - 3। अब पता कैसे चलेगा, तो इन सभी का ब्रैकेट ओपन कर दो, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा आता है। तो यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर है, तो आप दो तरह का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab, इस फार्मूले से इसको ओपन कर ले, या फिर ये आइडेंटिटी नहीं आती तो x + 1 और x + 1 का 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, जैसा भी हो ये काम रफ साइड कर सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या कहलाएगी, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 1 है। तो इस फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं और इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ क्या है, a² माने किसका स्क्वायर हो गया, x²। तो यहाँ लिख देंगे x², यहाँ सिंप्लीफाई का लगा देंगे साइन। इसके बाद क्या है b², लेकिन b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया, प्लस इसके बाद क्या है 2ab, तो 2 हो गया, तो ये मैं लिख दिया 2। a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1 लिखूंगा भी तो वही आ जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू। अब इसका जो है अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो गया। अब सारा कुछ इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x - 2x और +6 = 0। ये 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 - 6 आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसमें इनको अरेंज करना है, माने सबसे पहले हाईएस्ट पावर को देखना है, और कहाँ कहाँ है, x² और कहीं है नहीं है, तो इसको इसी तरह से लिख दिए। फिर इसके बाद x वाले देखना है, तो ये x वाला कैंसिल हो जाएगा, +x 2x है और -2x है, तो अब +1 और 6 हुआ तो ये क्या हो जाएगा +6, अच्छा 7 हो जाएगा, है ना। 6 और 1 कितना हो गया 7, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब मुझे बताओ ये है कि नहीं है, हमको इसकी पावर देखना है, इसमें x का टर्म नहीं आया है तो ये नहीं देखना है, x का आए चाहे ना आए, अकेला x² भी द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, इस तरह से आपको शब्द लिख देना। क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इनको आपको लगा के जरूर देखना है, तभी आपसे अच्छे से बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना, ये समझना है, जितना परफेक्शन चाहिए प्रैक्टिस उतना ज़्यादा करो आप। तो यहाँ पर सेकंड वाला है x² - 2x = -2 और 3 - x। ठीक है, तो इधर तो वैसे ब्रैकेट ओपन है, उधर का ओपन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा x² - 2x = इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 और इसका माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, x² - 2x ये पहले से है, 6 को ले आएंगे -6 को तो +6 और +2x को ले आएंगे तो -2x, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको अरेंज करना है तो पावर सबसे पहले बड़ी पावर को अरेंज करेंगे, तो ये x² तो और कहीं नहीं है ना, 2x देखो ये -2x से -2x कैंसिल हो जाएंगे, तो कहे से भी ला रहे हो, ये दोनों सेम साइन के है ना, दोनों माइनस है तो माइनस साइन ही रहेगा, लेकिन ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x + 6 इक्वल टू क्या है 0। ये है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, ये शब्द लिखना है आपको। ठीक, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, और इतने सरल तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल आप इनको एक बार लिख करके देखिए, आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 3rd नंबर ना।
x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन और x प्लस थ्री। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो कोई एक देगा, सब नो दे देगा, लिख दिया कि यार यही लिख दिया और इसका बोल दिया कि इसका पता लगाओ कि ये हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब इसमें देख लो, यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी x का 1 से करेंगे प्लस 1 से तो क्या हो जाएगा प्लस x हो गया, फिर ये -2 का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, फिर -2 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इधर भी देखते हैं, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x से 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा +3x, फिर ये -1 का x से करोगे तो क्या हो जाएगा -x, और फिर ये -1 का +3 से करोगे तो क्या हो जाएगा -3। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब यहाँ पर इसको सब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इसी तरह से मैं सीधा लिख लिया हूँ, अभी कुछ नहीं किया। उधर से सब लाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -x² प्लस 3x का क्या हो जाएगा -3x, माइनस x का क्या हो जाएगा प्लस x, -3 का क्या हो जाएगा +3 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमको सबसे पहले बड़ी पावर्स देखना है, यहाँ आप सिंप्लीफाई लगाते जाएंगे, इक्वल नहीं लगाना, एक इक्वल पहले से लगा हुआ है ना, x² दो जगह है, एक प्लस में एक माइनस में, जुड़ के 2x² हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम इसको कैंसिल कर दिए। अब x वाले देखते हैं, तो यहाँ x है, यहाँ x है, पहले प्लस प्लस वाले देख लेते हैं, प्लस कितना हो गया 2x और -2 और -3 -5x, तो -5 में 2x निकल गया तो क्या हो जाएगा -3x। अब ये -2 है और +3 है, तो दोनों साइन अलग अलग है, घटेगा तो 3 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो +1 बराबर कितना हो गया 0। क्या इसमें x² आया? नहीं आया, तो यह नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये शब्द आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका 4th नंबर में पहुंच गए क्या? चलिए 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लगता है आपको देखने से होगा कि नहीं होगा, अंदाजा करो भला, अपना दिमाग लगाओ। x - 3 है, 2x + 1 है, x है, x + 5, मल्टीप्लाई करके देखें तभी पता चलेगा। तो चलो x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ना नहीं है, ठीक है ना, और x का मल्टीप्लिकेशन अब +1 से होगा तो क्या हो जाएगा +x हो गया। अब इसी तरह से -3 का 2 से होगा तो -6x, और -3 का +1 से होगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये -3 हो गया इक्वल टू, अब इस x का होगा तो ये क्या हो जाएगा x² x से, और 5 से होगा तो ये क्या हो जाएगा +5x। इनको ट्रांसपोज कर लो, आगे के स्टेप में देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 माइनस 3, इधर का पूरा मैं कॉपी कर दिया हूँ, उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये -x² प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 5x है तो क्या हो जाएगा -5x, उधर क्या बचा 0। अब हमको सबसे पहले बड़ी पावर सॉल्व करना पड़ता है, तो ये 2x² है, ये x² है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा कि जुड़ेगा घटेगा, तो 2x² में x² जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा x² का काम खत्म। x वाला देखते हैं, तो ये माइनस वाला देख लो, -6x और -5x, -11x हो गया, -11 में +x है, एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -10x, और ये क्या बचा -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताओ, है ना, हाँ यह द्विघात समीकरण है, आपको केवल x की घात देखना, 2 आए तो द्विघात समीकरण है। इसके बाद यहाँ पर अगला पार्ट हम चलते हैं, क्या है बताओ, यहाँ पर 5वां वाला ना, हाँ 5 नंबर का देख लेते हैं। लिए लिखा है 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1। ठीक है, इनका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसके लिए इसको अंदर जाना पड़ेगा, पहले इसके साथ ही मिलेगा बेचारा,
तो कितना हो जाएगा, 2x से 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ -3 के साथ भी जाएगा, इससे भी कुछ करेगा तो ये -6x हो गया। अब ये -1 का x से करोगे तो कितना हो जाएगा, -x। और यहाँ पर -1 और -3 का करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 3 जा 3, ये हो गया। इसी तरह से हम इधर का ओपन करते हैं तो x कितना हो गया, x स्क्वायर। x का -1 से करेंगे तो क्या होगा, -x। और 5 का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। और 5 का -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। अब इसको सारा कुछ ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर -6x -x + 3, ये तो उधर का कॉपी कर दिया, उधर से ट्रांसपोज करूँगा तो सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। -x स्क्वायर माइनस का ये क्या हो जाएगा, +x -5x + 5 = 0। अच्छे से ध्यान से देखना है, साइन चेंज करते समय ध्यान देना है, ठीक है ना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है बनती हुई चीज़। x स्क्वायर अब देखो ये है और यहाँ है, बड़ी पावर वाला यही है ना, -x स्क्वायर 2x स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर। अब इसमें देख लो x वाले देखो तो -x -6x है, ये हो गया तो -7x, अब -7x है। अच्छा पहले तो इसको -x और +x तो ऐसे काट देते हैं, 6 और -5 सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, -11x, और ये 3 और 5 हैं, 5 3 8 बराबर कितना हो गया, 11 है ना, बराबर 0 हो गया। अब जो है इधर आप देखो इसकी घात x स्क्वायर आ गई तो ये द्विघात समीकरण है, तो लिख दोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला वाला देखते हैं जो हमारे पास कौन सा है, 7वां नंबर का है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें। ठीक, तो ये क्या है, पढ़ के बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है, x स्क्वायर + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर + 3x + 1। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो ऑप्शन है, x - 2 दो बार लिख लो, फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, या फिर आइडेंटिटी लगा दो। ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर - b स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर ना, a - b का होल स्क्वायर है तो ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। यहाँ a की वैल्यू क्या है, a = x और b = क्या है, 2। ठीक है, इसको अप्लाई करके चालू कर लेते हैं। a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर ये है +b स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो प्लस ये क्या हो गया, 4। फिर -2ab है तो -2 लिखा, a की वैल्यू क्या है, x है तो x लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है, 2, तो × 2 कर दिया। इस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई कर देना है। अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं उधर का, तो ये क्या लिखा है, x स्क्वायर + 3x + 1, ये 3x थोड़ा ऐसे बन गया है जैसे कि पोलियो हो गया हो, +1, ध्यान देना इसको, है ना। इस x स्क्वायर को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर, +4 को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और ये 2 दूनी 4 हुआ, तो इधर ले आओगे -4x है तो ये क्या हो जाएगा, +4x बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें पावर्स देखते हैं, पहले बड़ी पावर x स्क्वायर एक जैसे, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3x और ये 4x कितना हो जाएगा, 7x, और ये 1 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, तो -3 = क्या हो गया, 0। क्या इसमें x की घात 2 आई है, नहीं आई है, मतलब ये नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको हिंदी से लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्यूब वाले में चल गए हैं, इस क्यूब वाले को देखते हैं, है ना। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर का, क्या है, x + 2 होल क्यूब = ये 2r नहीं होगा, 2x है ना, बाय मिस्टेक लिख गया है 2x, और ये हो जाएगा x² - 1। ठीक है, अब
इसका तो ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, या 3 बार x+2 कोष्टक लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर x+2 में कर सकते हो यदि आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो। पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर है यदि हमारे पास a+b का होल क्यूब हो तो ये होता है a² + b² + 3a²b + 3ab²। यहाँ a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इसके अप्लाई करें तो यहाँ पर a³ है फार्मूले में, a की वैल्यू क्या है x, तो क्या हो जाएगा ये x³। ठीक है, फिर प्लस है b², ये सॉरी स्क्वायर लिख दिया हूँ, ये क्यूब है ना, क्यूब है। यहाँ पर b है 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8, 2 × 2 × 2 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 8। इसके बाद ये है +3, तो ये मैं लिख दिया +3, फिर लिखा है a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है b की वैल्यू क्या है 2, तो इंटू में क्या हो गया 2, कोई साइन नहीं तो इंटू का लगाना है। +3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे इंटू a की वैल्यू क्या है x लिख दी, इंटू b², तो b² माने 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 4। इस तरह से इसको कर लेंगे इक्वल टू, ये तो मैं इधर का कर दिया ना, अब उधर का भी इक्वल के बाद ऐसे करना है, तो 2x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये 2x³, ये x² है, एक x और चला जाएगा 2x³ हो जाएगा। फिर इसका -1 से होगा तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, अब इसको और लिखते हैं, ये हो गया x³ + 8 हो गया। अब ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, हाँ तो ये हो गया 6x² प्लस और 3 4 जा कितना हो गया 12x इक्वल टू, इसका सीधे ट्रांसपोज ही कर लेते हैं, -2x³ और माइनस क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें पहले बड़ी पावर देखते हैं, कहाँ पास, हाँ ये -2x से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, बड़ी पावर ये है और ये है। ठीक है, ये -2x³ है, प्लस में है, घटेगा चिन्ह अलग अलग है तो सिर्फ क्या आ जाएगा x³। ठीक है, काम खत्म हो गया, x² ये भर है तो ये हो जाएगा +6x²। फिर यहाँ पर x वाले देखो तो ये 12x है और +2x है तो कितना हो गया 14x। और फिर यहाँ पर और क्या है, नंबर 8 भर है क्या, और हाँ तो प्लस हो गया 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये बताओ ये द्विघात समीकरण है, इसमें x की घात 2 तो है कि नहीं, हाँ हमको बड़ी पावर देखना है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो ये त्रिघात समीकरण कहला जाएगा। मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो लिख देना है यह द्विघात समीकरण नहीं। इस तरह से आपको लिखना है। अब हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हैं, उसको भी देख लेते हैं। जब आप इनको लिखेंगे कॉपी में तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है ना, एक लाइन में लिखे फिर एक लाइन छोड़े तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा, और आप दोबारा देखोगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 8th नंबर में हैं तो ये क्या हो गया x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये x³ - 4x² - x + 1। अब यहाँ पर फिर से आप आइडेंटिटी लगाओ, कन्फ्यूजन हो तो x - 2 और x - 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर जितना है फिर उसमें x - 2 का मल्टीप्लाई करो। तो दोनों तरह का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, यदि हमारे पास a - b का होल क्यूब है तो ये होता है a³ - b³। ठीक है, और ये प्लस 3a²b - 3ab²। ठीक है, इस तरह का फार्मूला होता है तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये भी देखना a की वैल्यू क्या लेना है इस फार्मूले में x और b की वैल्यू क्या लेना है 2। साइन नहीं लेना है, साइन तो इसमें मैच कर रहा है, ये ध्यान रखना है। ऐसे रख लोगे तो फिर आसान हो जाएगा। तो क्या लिखा है वहाँ शुरू में फार्मूले में लिखा है a³ और a³ क्या है यहाँ पर a की वैल्यू x, तो क्या हो जाएगा ये x³। फिर क्या लगा है यहाँ साइन देखो माइनस कर दिए, फिर क्या लिखा है
बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 कर दिए प्लस 3 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है x, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर क्या है b, b की वैल्यू क्या है 2, इंटू में क्या कर देता हूँ 2 और फिर इस आगे बढ़ते हैं क्या लगा है -3, ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको हम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 उसी तरह से मैं कॉपी कर लिया, उधर से मैं इसको ट्रांसपोज कर लेता हूँ, इसको ले जाओगे तो -x क्यूब, इसको ले जाओगे तो +8, अब यहाँ पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है ना, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये भी चला गया, फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 चौको 12x, उधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा 0। अब इसको अरेंज करते हैं, बड़ी पावर्स को मिलाते हैं, एक्स क्यूब देखो ये भी है ये भी है, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर वाले देखो ये -4x स्क्वायर -6 स्क्वायर, घटेगा कि जुड़ेगा, हाँ तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर और यहाँ चिन्ह माइनस है दोनों में तो माइनस लग जाएगा। एक्स वाले देखो ये -x है और ये 12x है, प्लस माइनस है, घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, अलग अलग चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा +11x। अब यहाँ 8 बचा 1 9 हो गया ना, अपने अपने जात के साथ काम धाम चलता है यार, जैसे हमारी सोसाइटी में जात पात बहुत मानते हैं ना, काज बिया होता है तो अपनी जात में ही होता है, ऐसे गणित है, ठीक है, बड़ा ट्रेडिशन में चलती है। तो 8 1 कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यदि माइनस का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा 10x स्क्वायर, प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में 11x और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इसकी बड़ी घात क्या हो गई x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चन है। इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें आपको साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लास मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।